अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एस्पायरेंट्स ऑफ फ्यूचर। आज से कुछ टाइम पहले हमने ज्योमेट्री पार्ट से रिलेटेड 2 ट्रिक्स डिस्कस किए थे। तो आज हम उस सीरीज़ का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम से रिलेटेड ट्रिक डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कोई ना क्वेश्चन ज़रूर आता है। वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो, वो गेट एग्ज़ाम हो, वो हैट एग्ज़ाम हो, वो यू सेट एग्ज़ाम हो, किसी तरह का भी एग्ज़ाम हो, ट्रायंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में देखा गया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस ट्रिक में हम ये चीज़ लर्न करेंगे कि क्या गिवन वैल्यूज के साथ एक ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो पहले हम थ्योरम को देखते हैं, वो थ्योरम सीख लेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने अगर शो किया गया है लेट वी हैव ए बी एंड सी बी थ्री साइड लेंथ्स ऑफ अ ट्रायंगल। वो कह रहे हैं हमारे पास एक ट्रायंगल हो, उसकी साइड लेंथ्स हमें गिवन है, ए बी एंड सी हैं। तो थ्योरम ये स्टेट करता है कि दो साइड्स का जो सम है वो बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड के सम से। पहली कंडीशन क्या होगी, ए प्लस बी को सम करें तो जो आंसर आना चाहिए वो सी से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह बी प्लस सी को सम करें तो जो आंसर आना चाहिए वो ए यानी कि तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। और सी प्लस ए इसको अगर आप सम करें तो इसका आंसर बड़ा आना चाहिए तीसरी साइड जो बच गई है यानी कि बी से। यानी कि कोई भी दो साइड्स को सम करें तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। और इन तीनों इनइक्वालिटीज को मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए अगर आप एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। तो अगर तीनों में से कोई एक भी इनइक्वालिटी रही तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। ये थ्योरम ये स्टेट करता है। तो अब हमने थ्योरम की बेसिक्स लर्न कर ली हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हुए हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन की स्टेटमेंट शो की गई है। द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x 21 एंड 40। अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x विल बी। और नीचे आपको 4 ऑप्शन शो किए गए हैं। अब यहां पर हमें वही ट्रिक इंप्लीमेंट करनी है जो पीछे हमने सीखा है। क्या बताया गया था कि 3 साइड्स अगर गिवन हो तो आपने ये देखना है कि उन पहली 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, बाकी 2 के लिए भी वो चीज़, और तीसरी इक्वालिटी भी फॉलो अप होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो तीनों साइड्स दी गई हैं वो हैं x 21 और 40। तो आप दो साइड्स को सम कर लें, हमें पहले इनइक्वालिटी फुलफिल करते हैं, यानी दोनों साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तीसरी साइड 40 है यहाँ पर। ओके, तो x प्लस 21। अब x के लिए हम ऑप्शन ए की वैल्यू चेक करते हैं। ए में बताया गया 19, तो x की जगह पर हम 19 रखते हैं। तो 19 प्लस 21, इसका आंसर हमारे पास 40 आता है। और ये तीसरी साइड यानी कि जो 40 गिवन है उससे उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन 40 इज इक्वल टू 40 होता है, 40 ग्रेटर देन 40 नहीं होता। तो यहां पर पहली इनइक्वालिटी ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो x के लिए 19 वैल्यू नहीं हो सकती। तो आप ऑप्शन ए को क्रॉस कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हम ऑप्शन बी को चलते हैं। x प्लस 21, पहली दोनों साइड्स को सम करते हैं, x की जगह पर ऑप्शन बी वाली वैल्यू दैट इज 16 उसको रखते हैं। तो 16 प्लस 21 इसको आप सम करेंगे तो ये 37 आता है। और थ्योरम ये कहता है कि इन दोनों का सम तीसरी साइड यानी कि 40 से बड़ा होना चाहिए, जबकि 37 40 से छोटा होता है। 37 इज लेस देन 40। तो आप ऑप्शन बी को भी क्रॉस कर देंगे कि x की वैल्यू 16 भी पॉसिबल नहीं हो सकती। x की वैल्यू 16 रखें तो हमारी ट्रायंगल नहीं बनेगी। अब आप सी वाली वैल्यू चेक करें। सी वाली वैल्यू में क्या बताया गया है, 20 है, तो हम x की जगह पर 20 रखते हैं। तो x प्लस 21 ये पहली दोनों साइड्स को हमने सम किया, x की जगह पर 20 रखा, 20 प्लस 21 ये हमारे पास 41 आता है। और तीसरी साइड 40 है, तो 41 इज ग्रेटर देन 40। तो ये इसने पहली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर दी है। तो ये हमारा आंसर पॉसिबल हो सकता है। मजीद इसको चेक करने के लिए हम तो अब हमारे पास x की जगह पर 20 है, 20 21 और 40 ये साइड्स बनी हैं। अब हम 21 और 41 को ऐड करें तो ये बनता है 62। और ये तीसरी साइड यानी कि 20 से बड़ा है, दूसरी इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाइड हो गई। अब आप तीसरी इनइक्वालिटी पर जाएं, 20 और 41 को सम करें तो ये आता है 61।
और ये भी बड़ा है, जो साइड बच गई है दैट इज 21 से। तो ऑप्शन सी ने तीनों की तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर दिया है, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। हमारे पास ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो 40, 20 और 21 है, तो ऑप्शन सी यहां पर x की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो x की जगह पर आप 20 पुट करेंगे, 20, 21 और 40, ये तीन डायमेंशंस यूज करते हुए आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसी ट्रिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पास पेपर से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आया था एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स डज नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी ऐसी मेजरमेंट्स हैं जो एक ट्रायंगल नहीं बनाती, और नीचे आपको चार ऑप्शन शो किए गए हैं। पहले ऑप्शन में भी, दूसरे ऑप्शन में भी तीन साइड्स गिवन है, तीसरे में भी तीन साइड्स और चौथे में भी तीन साइड्स गिवन है। हमने बताना है इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो एक ट्रायंगल नहीं बनाती। उसने कहा डज नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, यानी कि तीन ऑप्शंस में ट्रायंगल्स बनेगी, एक ऑप्शन वो होगा जिसमें ट्रायंगल नहीं बनेगी। वो ऑप्शन बताना है हमने कौन सा है। अब कौन सा है, अब आप हिट एंड ट्रायल से देखें तो बगैर सॉल्व किए भी डायरेक्टली ऑप्शंस देखकर आप बता सकते हैं। सिर्फ आप ऑप्शन सी को थोड़ा गौर से देखें। ऑप्शन सी में क्या बताया गया है, 7, 5 और 12। तो अगर आप पहली दोनों साइड्स को ही सम कर लें, 7 + 5 12 होता है, जबकि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। जबकि 7 और 5 को आप ऐड करें तो वो 12 के इक्वल ही आ रहा है। आप सम करें 7 + 5 वो 12 आता है, और तीसरी साइड 12 है, तो यहां पर दोनों का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए था, ये हमने सीखा है, जबकि यहां उसके इक्वल आ रहा है। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन सी को बोल देंगे कि 7, 5 और 10 आप ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। मजीद आप चेक करने के लिए आप बाकी ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनकी वैल्यूज को इनइक्वालिटी में पुट करके चेक कर सकते हैं। टेबल आपके सामने शो किया गया है। ऑप्शन ए में है 5, 9 और 7। 5 और 9 को सम करें, 14 ग्रेटर देन 7 ओके है। 9 + 7 16 ग्रेटर देन 5 ओके है। 7 + 5 14 ग्रेटर देन 9 ये भी ओके है। 7 + 5 12 होता है, 12 इज ग्रेटर देन 9 ये भी ओके है। इसी तरह ऑप्शन बी में 6 + 6 12 ग्रेटर देन 10 ओके। 6 + 10 16 ग्रेटर देन 6 ओके। 10 + 6 16 ग्रेटर देन 6 ओके है। और ऑप्शन डेल्टा में वैल्यूज हैं 15, 25 और 34। 15 + 25 40 इज ग्रेटर देन 34 25 + 39 59 इज ग्रेटर देन 15, और 34 + 15 49 इज ग्रेटर देन 25। तो बाकी तीनों के तीनों ऑप्शंस में तीनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ऑप्शन ए, बी और डी ट्रायंगल बना देंगे। ऑप्शन सी से आपके पास कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। अब आप लोगों के लिए क्विज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स फॉर्म अ ट्रायंगल। आपने बताना है इनमें से कौन सी ऐसी डायमेंशन हैं जिससे एक ट्रायंगल बन सकती है। और नीचे आपको चार ऑप्शन शो किए गए हैं, 4, 10, 5, 13, 6, 7, 9, 17 और 18, और ऑप्शन डेल्टा है 5, 15 और 9। अब आप वीडियो को इधर पॉज करें, इसी ट्रिक को फॉलो अप करते हुए इस क्विज को सॉल्व करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके डायमेंशंस यूज करके आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यूसेट, हैट, गेट और नेट एग्जाम्स के लिए हमारा 1-on-1 ऑनलाइन कोचिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बेस्ट लेवल प्रिपरेशन ऑफर किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। टेक केयर।